युग प्रवर्तक आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चलिए, कल अपने लिए शुभ लेश्याओं का वर्णन शुरू हो गया। विशेष तौर से पीत लेश्या का वर्णन आपके सामने। ये पीत पद्म शुक्ल लेश्या शुभ लेश्याओं में से लेश्या मानी जाती है। जब इन लेश्याओं का उदय होता है तो जीव नियम से शुभ आयु का ही बंद करता है, अशुभ आयु का बंद नहीं करता। अशुभ लेश्या का उदय हो और उसके साथ आयु बंद पड़ जाए तो अशुभ करता है। आगे जाके आपके लिए ये विशेष तौर से बताया जाएगा। कापोत लेश्या के बाद पीत लेश्या का वर्णन। अपने कर्तव्य अकर्तव्य को जो जानता हो। कल एक प्रश्न आया था, कर्तव्य अकर्तव्य को लेके आया था ना, कि संसार कर्तव्य और एक धार्मिक कर्तव्य, यही था प्रश्न ना। दोनों एक समय में हो हमारे लिए करने के लिए, तो हम क्या करें। उसी समय हमारे लिए धर्म का समय पड़ रहा है और उसी समय घर का काम पड़ रहा है। मान लो कोई भी ऐसा अर्जेंट काम आ जाते है किसी गृहस्थ के लिए, और दोनों ही कर्तव्य हैं हमारे लिए, तो हम ऐसी दशा में हम किसको प्रायोरिटी दें, किसको मुख्यता दें, किसको हम यहाँ पर बनाएं। एक बात आप सबको ये मान के चलना होगा, आप दिमाग में से ये निकाल दें कि हम मंदिर में ही धर्म करते हैं। ये हमारे दिमाग से निकलने वाला विषय है। मंदिर में हम धर्म नहीं करते, मंदिर में हम धर्म को सीखते हैं। और धर्म हम करते हैं घर पे, बाजार में। ये हमारे दिमाग में आ जाए तो हम धर्म की सही सही डेफिनेशन को समझ पाएंगे, वरना हम इन्हीं में उलझ के रह जाएंगे। क्या कहा आपसे? हम मंदिर में धर्म को सीखते हैं। मंदिर हमारी पाठशाला है, इसका प्रयोग नहीं होता। प्रयोग होता है जब हम इस मंदिर को छोड़ते हैं, जब हम प्रयोग करते हैं कि हमने कितना धर्म किया है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहाँ आप सीखते हैं, वहाँ प्रयोग नहीं करते उसका, आप सीखते हैं। प्रयोग तो जब आप जीवन में जाते हैं, लाइफ में जब आगे बढ़ते हैं, जॉब में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, तो जो सीखा है वो उसका प्रयोग वहाँ होता है, वहाँ पर नहीं होता। क्योंकि वहाँ प्रयोग करने से लाभ भी नहीं होगा। स्कूल में सीखा उसका प्रयोग करने से लाभ क्या होगा? कोई इनकम हो जाएगी? कुछ नहीं होगी। इनकम कब होती है? जब आप बाजार में उतरते हैं कि आप कॉलेज में क्या डिग्री लेके आए और कॉलेज की डिग्री से आपको क्या लाभ हुआ। ऐसे ही आप मंदिर को समझने का पुरुषार्थ करना। मंदिर एक हमारा सीखने का एक स्कूल है, कॉलेज है। जब हम मंदिरों में हम सीखते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा, हमारा जीवन कैसे अच्छा होगा, इसका प्रयोग वहाँ करते हैं, सीखते हैं मंदिर में। तो धर्म दोनों जगह है आपके लिए। यहाँ धर्म सीख रहे हैं और धर्म का प्रयोग आप बाहर निकल के करते हैं। तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में कर्तव्य को मेरा धर्म नहीं है? उस कर्तव्य को भी आप धर्म नीति से अपनाइए। आप धार्मिक हैं, समझ रहे? आप उसी कर्तव्य को धर्म से जोड़ के करिए, आप धार्मिक हैं। और उसी कर्तव्य को आप नहीं कर रहे हैं तो आप अधार्मिक हैं। ये आप समझ, अभी आपके दिमाग में मंदिर ही धर्म का क्षेत्र है, ये विषय ही नहीं निकलता आपके दिमाग से। ये विषय आप पहले अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि यहाँ थ्योरी है, वो प्रैक्टिकल है। आप वो प्रैक्टिकल वहाँ करते कि नहीं? यहाँ आप सीखते हैं सच, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यहाँ पे आके आप सीख रहे होते हैं क्या सत्य होता है, क्या अहिंसा होती है, क्या अचौर्य होता है, क्या ब्रह्मचर्य होता है। यहाँ थोड़ी ब्रह्मचर्य का पालन, यहाँ कोई हिंसा हो रही है, हिंसा से अहिंसा सीखना है, यहाँ थोड़ी होता है। हिंसा होती है बाहर, चोरी होती है बाहर, झूठ होता है बाहर, कुशील होता है बाहर, परिग्रह का जो संकलन होता है वो बाहर होता है।
तो आप उस कर्तव्य को धर्म के साथ करिए। आप धार्मिक हैं, आप गृहस्थ के कर्तव्य को आप धर्मपूर्वक करिए। इसमें बस इतनी सी आप एक लाइन रखेंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। वो लाइन ये होती है कि हम उस कार्य को करते समय किन परिणामों से कर रहे हैं। बस अगर हमारा परिणाम अंतरंग में धर्म के साथ करने का है तो हम धार्मिक हैं, अंतरंग में हम पाप के साथ करने का है तो हम अधार्मिक हैं। बस ये समझ के चलिए। जैसे मान लो परिवार है, परिवार में सदस्य वो कह रहा भैया आप बैठिए, हम आज थोड़ा सा मंदिर जाना चाहते हैं। तो हम जिद क्यों कर रहे हैं कि हम ही जाएंगे? ठीक है, आप चले जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन आप मंदिर जाएं, मैं आपका सपोर्टर हूं, कोई बात नहीं। तो आप मुझे जाने दें, या तो आप जाएं, नहीं तो आप मुझे जाने दें। ये कहलाता है। कभी कभी उनका भी मन होता है कि हम भी प्रवचन सुन लें, हम भी अभिषेक कर लें, तो जाने दे, कोई बात नहीं, उसमें क्या लड़, नहीं मैंने नियम लिया मेरा। तो फिर आप अभी कर्तव्य को समझ ही नहीं पा रहे। अगर मेरी वजह से वह व्यक्ति धार्मिक बनता है तो मैं तो धार्मिक हूं ही, तो उसको आप दीजिए कि आप हाँ बनिए, आप आगे बढ़िए, बनिए, आप भी अभिषेक कर रहे, बहुत अच्छा, तब हम धार्मिक हों। उन कर्तव्य को अच्छे से करिए। मान लो माता पिता उस समय किसी आपसे अपेक्षा रख रहे हैं कि भाई आप हमारे लिए थोड़ा सा ऐसा कर दो, मान लो हमें भोजन के लिए छोड़ दो। हमें पिताजी ने कहा कि दुकान बैठ जाओ, मैं रात्रि हो रही है तो भोजन कर लो। तो और उसी समय आपको मंदिर आने का समय है ना, यही है। उसी समय पिताजी कह रहे हैं बेटा रात हो रही है, और उसी समय भाई मुझे जाना है, तो नहीं, उन्हें भोजन कराइए आप, कोई बात नहीं, क्योंकि आप उनको पाप से बचा रहे हैं रात्रि भोजन की। ये भी एक धर्म है आपका। आप मंदिर आ गए, उनको रात्रि भोजन, रात में आपके कारण रात में भोजन करना पड़ा, और संकलेश हो रहा है कि देखो सुनता तक नहीं है ये, तो ये धर्म नहीं है। हाँ, सब कुछ सुविधाएं हैं, सब कुछ व्यवस्थित है, 4 नौकर, फिर आपको जबरन रोका जा रहा है कि ये मंदिर नहीं जाने दूंगा, तो फिर आप मत रुकिए। फिर तो कह रही मंदिर जा रहा हूं मैं, फिर आप मत सुनिए। आपको जबरन रोकने का प्रचार किया जा रहा है, सब कुछ है, सुव्यवस्थित है, सब कुछ है, नहीं जाने का मंदिर, दिन भर मंदिर में रहता है, तो फिर आप मंदिर जाइए, फिर घबराइए मत आप, कोई बात नहीं, ना आप जा रहे हैं ना मुझे जाने दे रहे। ये आपको इतना तो उसको करना होगा। मतलब एकदम ही मेरी बात को हार्ड एंड फास्ट मान के आप बिल्कुल ही दुकान पे बैठ जाओ कि महाराज आपने तो कहा था, तो नहीं चलेगा, और आप ना बैठो तो भी नहीं चलेगा। समझे? श्रावक अपने कर्तव्य को समझे, है ना। कुछ कुछ चीजें आपके करने योग्य होती है, उसको आप करें। वो आप साधु नहीं है, आप मुनि नहीं है, आप 24 घंटे मंदिर में नहीं रह सकते, ये आपकी है। करना है तो घर को भी देखना है तो देखना है, ये भी एक कर्तव्य। फैमिली को देखना है तो देखना है, बच्चों को व्यवस्थित करना है तो करना है। कुछ लोग इसको गलत रूट ले लेते हैं, गलत लाइन पकड़ जाते हैं, इसके कारण वो फैमिली में डिस्प्यूट हो जाता है, फैमिली 4 भागों में बढ़ जाती है, वो घर में कलह होने लगती है, वो धर्म की डेफिनेशन ही नहीं पकड़ पाते। वो जिनालय में पूजन करना, जिनालय में सब कुछ, गुस्से को ही धर्म मान लिया उन्होंने। आप गलत ट्रैक मत जाना, नहीं तो आप मेरे बिल्कुल गलत ट्रैक चल जाए। देखो महाराज ने कह दिया, महाराज ने कहा था ना, देखो महाराज की बात पक्की हो गई, अब महाराज कहते घर में रहो, अब घर में रहो। ये नहीं कह रहे, समझ रहे हो मेरे में क्या कह रहा हूं? हमें किस समय क्या करने योग्य क्या अयोग्य, इसका हमें भेद आना चाहिए। सब कुछ है, सुव्यवस्थित है, तो फिर हमें कुछ नहीं, हमें बढ़िया करना नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ आपत्तियां हैं, तो फिर हम उस तरीके से चले, ठीक है। तो कर्तव्य और अकर्तव्य, तो गृहस्थ का अपना कर्तव्य होता है तो होता है, होना है। गृहस्थ अगर अपने जीवन को अगर ऐसे रखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सभी लोग, जो एक कथा आती ना आपकी सेठ और सेठानी की, जो 80 धारा व्रत पाला था जिन्होंने,
विजय सेठ और विजया रानी, विजय सेठ और असीधारा व्रत की एक घटना आती है। अब मान लो हर कोई इसको वापर ले तो फिर जिन शासन कैसे बढ़ेगा? हर कोई नहीं कर सकता ना इसको, तो वो भी एक कर्तव्य है, तो उस कर्तव्य को निभाता है। और हिम्मत होती है तो जिन शासन में मणि बनता है फिर वो। तो ये है, इसको अर्थ को समझना बस बहुत सूक्ष्म सी लाइन होती है। कर्तव्य कर्तव्य, इधर आ जाओ तो अकर्तव्य, उधर चले जाओ तो कर्तव्य है। विवेक, एक उन्होंने कहा विवेक शब्द का इस्तेमाल किया, विवेक के साथ कार्य को करिए। आप विवेक के साथ कर रहेंगे तो आप जीत में हैं, और अविवेक के साथ करेंगे तो आप हार में। एक विवेक गुण होता है, जो ग्रस्त के अंदर जो विवेक गुण का प्रयोग कर ले वो बस सारे गुणों पे भारी है विवेक गुण। औचित्य गुण भी बोलते हैं इसको, गुरुदेव इसको औचित्य, औचित्य और विवेक गुण बहुत बहुत हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जगह दीजिए इस गुण को। क्या कह रहा हूं? इस गुण को अपने जीवन में सबसे ज्यादा जगह देना। हर गुण पे भारी है, 100 गुणों पे एक विवेक गुण भारी है, 100 गुणों पे। सब कुछ है तुम्हारे पास, मान लो बत गिनाता हूं, अच्छा बोलते हो, अच्छा पढ़ते हो, अच्छा ज्ञान रखते हो, सुंदर दिखते हो, तुम सब कुछ, और विवेक नहीं है तो सब बेकार है। सब कुछ है तुम्हारे पास, ज्ञान है, धन है, अच्छा रूप है, अच्छा बल है, अच्छा है, सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन विवेक नहीं है तो सब बेकार है। तुम्हें कहाँ क्या करना और क्या नहीं करना, बस ये विवेक ही नहीं है तो सब मट्टी है आपके सारे गुण। औचित्य गुण के अभाव में सब गुण बेकार है। आचार्य गुरुदेव एक बात कहते थे, जिसके पास औचित्य विवेक दोनों एक ही अर्थ के हैं, ये गुण नहीं है तो सब गुण व्यथा है, बेकार है। ये आप याद रखना। विवेक, आचार्य जी से कुछ भी पूछोगे, हाँ विवेक से करो, क्या उत्तर होगा उनका? हाँ विवेक से करो। आचार्य से ऐसा कर लूं, विवेक से कर लूं। अब आपको अपना विवेक रखना है, आप करो तो नहीं करो तो उनका तो एक ही उत्तर, विवेक। हाँ विवेक से कर लो, विवेक से देख के करो, समझ के करो। अब क्या करे, कहाँ करे, कहाँ से लाए ये विवेक, कहाँ मिलेगा महाराज? ये किस फसल में होता है, कौन से सीजन में होता है, किस दुकान पे मिलता है? न किसी फसल होती है, न कोई दुकान होती है। विवेक अपना स्वयं का गुण होता है, जो अपने अंदर से प्रकट होता है। बस जिसको तुम अनुभव कहो, विवेक को, सब उससे चलेगा। तो कर्तव्य और अकर्तव्य को हमेशा समझना कि मुझे यहाँ क्या कहना है, कितना बोलना है। लिमिटेड शब्द हो वो भी एक कर्तव्य है। लिमिटेड मेरे द्वारा इस बात को रखा जाए, इस बात को कहा जाए, इस बात की पूर्ति की जाए। मुझे भावों में नहीं बहना है, मुझे विवेक से करना है। हर चीज़ भावुकताओं से नहीं होती, कुछ चीज़ें विवेक से होती, जिसको अकर्तव्य कर्तव्य आप कह रहे हो। तो जो पीत लीचा वाला होगा अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को जरूर समझेगा, जरूर पहचानेगा कि मुझे करने क्या है, नहीं करने। फिर होता है सेव्य असेव्य। सेव्य अवश्य मतलब भक्ष और अभक्ष, इसको वो जानता हो। सेव्य मतलब मेरे लिए क्या है, और असेव्य मुझे क्या छोड़ने योग्य है। पहले एक चीज होती थी अजान फल, आपने सुना? अजान फल का नाम सुना? अजान फल होता था पहले। अजान फल का मतलब होता था जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, जिसको व्यक्ति नहीं जानता हो, उसको सेवन नहीं करता था, है ना? जब वो जानता था उसी को सेवन करता था। इसका नाम है सेव्य असेव्य। मेरे योग्य है कि मेरे छोड़ने योग्य, इसको जो जानता था।
पहले इसको एक नियम ही लेता था कि अजान फल का मेरा त्याग है, विशेष तौर से। क्यों? क्योंकि वो जंगलों में से उसका मार्ग होता था, कई रास्तों से तो निकलता था, तो निकलते मानो उसे कोई फल अच्छा लगा और खा लिया तो उससे मृत्यु भी हो सकती थी, क्योंकि वो जहरीला हो सकता है। दिखने में बहुत, एक किम्पाक फल होता है ना, किम्पाक फल, एक किम्पाक फल होता है, वो सेम फल जैसा दिखता है, लेकिन होता वो जहर है, शुद्ध जहर। खाने में मीठा लगता है, दिखने में लाल दिखता है, कलर उसको आपको आकर्षित करता है, उसका स्वाद आकर्षित करता है, उसका सब कुछ आकर्षित करता है, मीठापन उसका, लेकिन जब खाता है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं किम्पाक फल। समझ रहे हो कि नहीं? जब आप इसको खाओगे कभी तो ऐसा वो त्याग देता है कि भैया मैं जब तक जानकारी लूंगा तब तक नहीं खाऊंगा। और ऐसा ही आज आप नहीं करते, आजकल आप ऐसा नहीं करते। अब तो न्यू पैकेट खोला और यूं खाया और यूं फेंका, ना उसके पीछे पड़ते ना आप आगे पड़ते। इसको बोलते अभक्ष। भक्ष सेवन में विवेक का, जो नहीं जानता है भक्ष अभक्ष को, उसकी कोई भी भक्ष अभक्ष में कोई भी जानकारी नहीं है उसको। तो यहाँ पर अगर पीत लेचा वाला होगा तो जानेगा। फिर दया और दान में जो रत रहते हो, मतलब दान और दया के प्रति जिनका भाव अब ऐसा रहता है, तो दया आप जानते ही हैं। दया का मतलब होता है कि किस प्रकार से सामने वाले की पीड़ा को दूर किया जाता है। कोई दुखी हो तो उसके प्रति किस प्रकार से दया। और दान, दान, अब दान के भी भेद होते हैं कि हम दान किसको और कब देना, कितना देना। क्योंकि अगर दान नहीं भी दोगे तो भी आपकी वस्तु का कुछ नहीं होगा। एक बात दान के विषय में बहुत अच्छी है, समझ लेना कि दान होता क्या है। दान एक बीज होता है, ये याद रखना। दान क्या होता है? दान के विषय में आप अपनी धारणाओं को बदलना, दान के विषय में अपने आप को अलग करना। क्योंकि दान जब तक आप बीज नहीं मानोगे तब तक उसको आप खर्च में डाल दोगे, उसको हानि में डाल दोगे। दान क्या होता है? बीज। बीज होता है ना, एक बीज बोता है किसान, तो क्या करता है? खेती में ऐसे फेंकता है। जब खेती में ऐसा छोड़ता है तो क्या उसे दुख होता है कि खुशी होती है? हाँ, दुख होके तो नहीं छोड़ता ना, खुश होके, बड़े उससे। और कैसे फेंकता है? बड़े दिल से, दिल ऐसे ऐसे करके उछालता है। और जो कुछ किसान होते हैं तो वो लोग हल के द्वारा उसमें डालते हैं, कुछ हल से उसमें डालते हैं, कुछ हल से छोड़ते हैं, कुछ फेंक के छोड़ते हैं। तो जब वो बीज डालता है तो बीज डालते समय उसके दिमाग में एक चीज रहती है कि ये मैं डाल रहा हूँ तो ये 1000 गुना आता है। 1000 नहीं आएगा, 100 गुना आएगा, आता तो है। उसके प्रति उसे ये पता है कि ये मेरे लिए बीज का काम करे। इसका नाम है दान। लेकिन जब आप फेंकते हैं, फेंकने का मतलब आप दान देते, उस समय आपको क्या होता है? अरे खर्चा हो गया, इतना चला गया, इतना, मैं कब से। सोचो, आप विचार करो, किसान को चेहरे पे खुशी होती है और आपके चेहरे पे पीड़ा होती है, दुख होता है, हमारा चला गया। आपको बीज नहीं लगता है एक्चुअली में, उसको आप बीज मानते ही नहीं। जिस दिन आप बीज मान लोगे ना तो आप उस किसान के भांति खुश हो जाओगे, आप प्रसन्न हो जाओगे। और जिस दिन आप इसको खर्चा मानोगे, हमेशा चेहरा ऐसा ही बना रहेगा जैसा था और है। तो दया और धर्म में रत रहता है दान में। कौन? पीतलेशा वाला। और मृदुभाषी, एक और लक्षण उसका, कौन सा लक्षण उसका? मृदुभाषी का मतलब होता है जिसकी भाषा पोलाइट, जिसको आप बोलते हैं ना, मृदु हो, पोलाइट हो, तो उसको हम मृदुभाषी कहते हैं।
तो मृदुभाषी हो, दूसरे के प्रति जब उसकी चर्चा होती है तो एक प्रकार से वो विशेष तौर से बात करते समय बहुत अच्छे से सावधानी रखता है और दृढ़ता रखने वाला हो। कोई क्या रखता हो? दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब होता है अपने लिए वे नियम को, जब वो नियम लेता है तो कैसे पालता है? वो दृढ़ता से। और अगर दृढ़ता से नहीं पालेगा तो और आपकी कैसी है? सुन रहे हो कि नहीं? करता उड़ता भी कर लेते हैं, करता हुआ का ध्यान रख लेते हैं। अच्छा, जब तक पलता है तब तक पाल लेते हैं। अच्छा, मतलब दृढ़ता नहीं है। हमें पल गया तो पाल लिया, नहीं पला तो छोड़ दिया। आप भैया हम क्या करते, हम इतने ही हम कर पाए, ये ही है ना। तो फिर आपकी कौन सी लेसिया हो जाएगी? अशुभ, क्योंकि ये तो अभी शुभ की पहली है, ये शुभ की पहली लेसिया है। और जब आप छोड़ दोगे तो अशुभ हो जाएगी। दृढ़ता से पालोगे तो शुभ होगी, नहीं पालोगे तो अशुभ हो जाएगी। सीधी सीधी बात है। तो लिए हुए नियमों को आप दृढ़ता से पालो। अगर शुभ लेसिया चाहते हो, अपने मन को शुभ परिणामों को चाहते हो, ठीक है। हमारे जी नहीं पलता इसीलिए तो हम नहीं लेते। अब देखो तुम्हारा बहाना क्या है। हमारा देखो ना, आपने ठीक कहा ना, इसीलिए हम लेते ही नहीं है हमारा, क्योंकि हमें तो पता है पलना ही नहीं है। तो आप कम से कम पुरुषार्थ तो करो। आप ये नियम ऐसा लगता है तो ये तो कहो कि महाराज पूरा पुरुषार्थ करूंगा इसको पालने का। नियम भले ही मैं 15 दिन बाद लूंगा, लेकिन पहले मैं इसको पुरुषार्थ कर लेता हूँ। एक बार मुझे अवसर दें आप, इतना तो कहो। ये तो मत कहो एकदम से हम नहीं लेंगे, हम नहीं ले सकते, है कि नहीं? अच्छा, नियम सिर्फ टूटने की वजह से नहीं लेते कि और किसी वजह से नहीं लेते हैं? बस इतना सी कारण है, और कोई कारण तो नहीं है। क्या रहती है? पसंद। अच्छा, जो चीज पसंद है उसको छोड़ने में दिक्कत होती है, टूटने का रहता है। मुख्य तो लोगों के मन में ये टूटने को लेकर उसके मन में थोड़ा सा भय रहता है कि टूटेगा। एक बात मैं बार बार आपसे कहता हूं, सिर्फ नियम की टूटने का डर रहता है कि बहुत सारी टूटने का डर रहता है, फिर भी आप करते हैं। मान लो आप गाड़ी में बैठे, एक्सीडेंट हो सकता है, फिर क्यों बैठते हैं आप गाड़ी में? आपको डर नहीं लगता? अभी कल ही एक्सीडेंट हुआ था महाराज, वो चला गया और उसके हाथ पैर टूट गए। मैंने अभी पेपर में पढ़ा, मैंने अभी टीवी में देखा, फिर भी आप गाड़ी में बैठ जाते हैं। अभी उसकी शादी हुई थी महाराज, देखो उसकी 15 दिन में टूट गई, फिर भी आप शादी कर लेते। अरे वो तो छोड़ो, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो अभी तो। अरे 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 डर तो है कि नहीं? शादी टूट जाती है, एक्सीडेंट हो सकता है। हमारा देखो वो बिजनेस कर रहा था, कितना बड़ा घाटा लगा उसे। अब इसलिए मैं नियम लेता हूँ, मैं बिजनेस नहीं करूँगा। अरे फिर भी तो आप बिजनेस करते हो, फिर भी तो आप दुकान खोलते हो, करते देखो आप कितने सारे काम करते हो जो संसार में आप देखते रहते हो। संसार की हर कार्य को आपने देखा, समझा, फिर भी आपने किया नहीं किया तो मात्र आपने धर्म काम नहीं किया, बहाने उसमें दिए आपने। किस में दिए बहाना? आपने धर्म करने में आपने एक्सक्यूज दिया, बहाना धर्म में दिया, ना कि आपने अन्य पाप में किया।
पाप में आपने कोई भी एक्सक्यूज नहीं दिया जब पाप करते समय कि नहीं इससे मेरा पाप हो जाएगा। आपने सारे काम दिए धर्म के पुण्य के कार्य में। जितने भी बहाने आपके किस में मिलते हैं मैंने देख लिया, जितने भी बहाने आपके मिलेंगे किस में मिलेंगे? धर्म के पाप पुण्य के क्षेत्र में। और जितने भी कार्य से कोई बहाना नहीं। कभी आपने शादी करते समय ये कहीं नहीं कि देखो मंगनी टूट गई मेरी भी टूट जाएगी, मैं नहीं करती, मैं नहीं खाता। कल मैंने सुना था उस भोजन में जहर था, वो मर गया, मैं तो नहीं खाता भोजन। क्या हुआ? महाराज जी नियम टूटने का डर भी नहीं रहता, टूटने से पाप पड़ेगा वो डर रहता है। फिर क्या डर है? टूटने से पाप पड़ेगा, पाप का डर है। पाप का डर तो है, वो तो अपनी जगह है। तो सिर्फ धर्म में ही क्यों है आपको? हर जगह पाप का डर क्यों नहीं है कि बिजनेस में पाप होगा, बिजनेस करूँगा झूठ बोलना पड़ेगा, हिंसा होगी, चोरी होगी, वहां पाप नहीं है आपको? देखो घाटा भी हो सकता है और पाप भी लगेगा। शादी करूंगा पाप होगा, ब्रह्म का मुझे दोष होगा, मेरे आगे की क्या होगा, शादी चली नहीं तो एक समस्या, आप फिर भी करते हैं। गाड़ी में चलूँगा ना जाने कितने मेंढक मरेंगे, सांप मरेंगे, कितनी हिंसा होगी और मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो पाप किस में नहीं है भैया ये तो बताओ। फिर भी आप पाप कर रहे हो कि नहीं? फिर भी आप कर रहे हो कि नहीं वो कार्य को? सिर्फ बहाना धर्म में ही है हमारा कि हमें धर्म नहीं करना है, सो नियम टूटेगा और ये टूटेगा वो टूटेगा। बैंक है, अरे अदालत किस लिए होती है? डॉक्टर किस लिए होते हैं? डॉक्टर होते इसलिए कि कोई समस्या खड़ी हो तो आपके कोई रोग हो तो उसको दूर किया जा सके। अरे जज इसलिए होता है कि कम से कम आपके गुनाहों को आपको किस प्रकार से आपको सीधा ठीक किया जा सके, होते इसलिए। तो दंड भी होता है, हाँ नियम टूटा है तो दंड मांगो। हाँ मुझसे हुआ है, अपराध हुआ है मुझसे, तो अपराध होगा। अरे भाई एक्सीडेंट हुआ है तो ठीक भी होगा, लगी है तो चोट भी ठीक होगी। इसमें इतना वो हो क्यों हो रहे हैं हम? हर चीज का समस्या है तो समाधान भी है। ज्ञानी के लिए समस्या भी एक समाधान है। क्या कह रहा हूं? ज्ञानी के लिए समस्या भी एक और अज्ञानी के लिए समाधान भी एक समस्या है, ये याद रखना। जो ज्ञानी होता है उसके लिए समस्या भी एक समाधान बन जाती है और अज्ञानी के लिए समाधान भी समस्या खड़ा करता है वो। आप देख लो आपके जीवन में आपने समस्या खड़ी करी कि समाधान? आपने अपने जीवन में क्या खड़ा करा? समस्या की समाधान। अभी ये बस इतना सा अपने को यहाँ समझना है। तो ये जो हमारे लिए लेश्याओं का प्रकरण है, इस लेश्याओं से इस प्रकरण को लेके आप चलिएगा। तो ये हो गया आपका कापोद लेश्या, नहीं पीत लेश्या। तो दृढ़ता रखता हो तो ये कुछ लक्षण है। आदि में बहुत सारे लक्षण इसमें आप लेते चले रहे ना। कर्तव्य अकर्तव्य को, भक्ष्य अभक्ष्य सेव्य अवसेव्य को, दया और दान में रत हो, मृदुभाषी हो, दृढ़ता रखने वाला हो आदि ये पीत लेश्या का लक्षण है। इस प्रकार से ये पीत लेश्या का कुछ वर्णन आपके सामने कर दिया। अब इसी लेश्या को थोड़ा सा अपन जो 4 लेश्याएं पढ़ी इसको अपन कथा के माध्यम से समझते हैं, ठीक है? अब श्रेणी की कथा को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ आपकी कथा आपको, जिससे कि आपको आगे का थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। जब जिसका नागश्री नाम था उसका नाम था नंदश्री। इसमें मैंने अभी देखा तो उसका नाम था नंदश्री, जिसको हम नागश्री के नाम से 2 दिन से जान रहे थे। जब मैंने उसका ओरिजिनल नाम देखा तो नंदश्री के नाम से शास्त्र में उसका नाम, तो अपन नंदश्री से बोलेंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ता अपने को तो नाम से। तो जब वो जो नागश्री इसको हम समझ रहे हैं जो नंदश्री है, जब नंदश्री को पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम अभय कुमार रखा गया,
और श्रेणिक के जीवन में सबसे ज़्यादा वो खुशी का दिन था जब उसे ये पुत्र प्राप्त हुआ था, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पुण्यवान पुत्रों में से था और उसी भाव से मोक्षगामी जीव है। ये कौन सा है? अभय कुमार उसी जीवन से मुक्ति को प्राप्त होने वाला जीव था। जब अभय कुमार के जन्म हुआ और अभय कुमार को जन्म के बाद जब कुछ दिन और बीते तो एक खबर श्रेणिक के पास पहुंचने वाली थी। वो खबर थी उस मगध देश की जहाँ के वो युवराज था, जहाँ से वो निष्कासित हुआ था। अब इतना तो आपको पता है ना, युवराज जब निष्कासित हुआ, जब मगध देश के राजा जो उपश्रेणिक थे, उपश्रेणिक का स्वास्थ्य अचानक खराब होने लगा और आयु को देखकर उपश्रेणिक ने समझ लिया कि अब मेरी ज़्यादा आयु अब शेष नहीं है। तो उपश्रेणिक ने अपने पुत्र जो चिलाती था, जो कि उस भील कन्या का पुत्र था तो क्षत्रिय, लेकिन वो पली बड़ी भील के वातावरण में थी। तो जब उस कन्या का पुत्र को उसने राज सौंपा और राज सौंपने के बाद जब उसे पता पड़ा कि देखो युवराज चिलाती को राजा बना दिया गया और संयोग से कुछ दिनों के बाद उपश्रेणिक का निधन हो गया। जैसे ही निधन हुआ तो पूरे राज्य में हाहाकार की स्थिति बन गई। पूरा राज्य अब अपने राजा के बिना कैसे रहता है? राजा तो राजा हुआ करता है और राजा के अभाव में हमेशा अपने आप को, और जिसने अपने ऊपर उपकार किया, जिसने हमें एक पुत्र की तरह पाला, क्योंकि उपश्रेणिक अपने राज्य की प्रजा को पुत्र की तरह पालते थे, मतलब कभी अन्याय नहीं होने देते थे, हमेशा नीति न्याय से रहते थे। संयोग से जब उसका निधन हुआ तो पूरे राज्य में, मगध देश के दूर दूर तक राज्यों में, जहाँ तक उनका राज्य तक, वहाँ तक ऐसी शोक फैल गया और बहुत लोग दुखी हुए। अंतिम संस्कार किया गया, पूरा शोक के साथ बीता और उसी समय चिलाती को राजा जो बनाया गया था। लेकिन कितना ही करो, खून का असर कभी नहीं जाता। एक बात ये याद रखना, ब्लड तो ब्लड ही होता है, खून तो खून ही होता है। चिलाती था तो भील पुत्री, था तो भील की संतान, भले ही वो उपश्रेणिक ने उसकी पत्नी से विवाह किया था, लेकिन जो उसकी स्त्री थी तो पत्नी, तो वो असर नहीं जा सकता था। और आखिर धीरे 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 चिलाती ने अपना रूप दिखाना शुरू किया और उसने प्रजा पर अत्याचार शुरू किया। प्रजा पर अत्यधिक टैक्स का भार कर दिया। जो उसके मंत्री थे, खास खास सामंत थे, कुछ को बाहर कर दिया, कुछ को डरा धमका के बिठा दिया और हर तरह का अत्याचार, हर तरह का व्यसन उसने करना शुरू कर दिया। और जब कहते हैं जब आदमी का विनाश होने लगता है तो इस तरीके की जीवन में उसके और ज़्यादा ही घटना शुरू हो जाती है। धीरे 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 चिलाती ने इतना अत्याचार कर दिया पूरे राज्य में कि पूरी प्रजा उससे इतनी दुखी हो गई कि प्रजा हाहाकार मचाने लगी। प्रजा में एक अलग प्रकार का अलग ही वातावरण उत्पन्न होने लगा। राजा क्या करें, मंत्री क्या करें, सब लोग इस बात के लिए चिंतित हुए। तो मंत्रियों ने आपस में श्रेणिक को याद किया कि हमारे पास श्रेणिक अभी राजकुमार जो सबसे बड़ा है। संयोग से एक मंत्री के संपर्क में वो श्रेणिक था, अपने बताता था कि मैं इस समय कहाँ हूँ, इस समय मैं कहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि उस मंत्री ने कहा था कि आप मुझे बताते रहना कि आप इस समय कहाँ पर हैं। तो गुप्त सूचनाएं उसको मिलती रहती थी कि इस समय श्रेणिक कहाँ पर है। तो संयोग से उसने कहा कि मैं श्रेणिक को जानता हूँ कि श्रेणिक इस समय कहाँ पर है, वो नंदी ग्राम में है इस समय। तो उसने कहा कोई बात नहीं, एक पत्र लिखा गया। और जब उस पत्र लिखा गया तो उस पत्र के अंदर पूरी एक एक चर्चाएं लिखी गई कि किस प्रकार से पूरे राज्य में
अव्यवस्थाएं फैल चुकी हैं, पूरे राज्य में अराजकता का दौर है इस समय, और इस समय आपको वापस लौट के आना है, और इस समय सबसे ज़्यादा आपकी आवश्यकता है। और आपके पिता का निधन हो चुका है। सैनिक के पास वो पत्र जैसे ही पहुंचा, सैनिक को इतना दुख हुआ कि देखो पिता के पास मैं नहीं था, पिता की मृत्यु हुई। जब उसने और पत्र पढ़ा तो पत्र को पढ़ के उसने इस बात को गहराई से समझा कि अब मेरी वहाँ जरूरत है। तो इसने अपने जो इंद्रदत्त सेठ को ये खबर करी कि मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन उसे छोड़ना उसके लिए बड़ा दुर्साह था, क्योंकि इतना जो राजा हो, राजकुमार हो, इतना विवेकी और इतना बुद्धिमान हो, उसे कौन छोड़ना चाहता है। उसने बड़ी मुश्किल से जब पूरी स्थिति बताई कि हाँ मुझे जाना बहुत आवश्यक है, तो उसने समझ लिया कि अब इसे राजा बनने का है, तो अब जाने दिया जाए। तो उसने परमिशन दी। जब अपनी नंदश्री पत्नी के पास पहुंचा तो पत्नी ने उससे बहुत कहा कि मुझे भी साथ लेके चलो, मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं जब तक मैं राजा ना बन जाऊं तब तक मैं तुम्हें नहीं बुला सकता, मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। अब बड़ी मुश्किल से पत्नी ने विदाई दी, और जैसे उसे विदाई दी, विदा देने के बाद वो जैसे उस राज्य के लिए चला, मगध देश के लिए, तो मगध देश में पहुंचते पहुंचते यह सूचना चिलाती तक पहुंची कि मगध देश का जो बड़ा युवराज है सैनिक आ रहा है। तो चिलाती ये जानता था कि मैं सैनिक से जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि सैनिक जैसा बुद्धिमान और जितना उस बलवान है। और जैसे प्रजा को यह पता पड़ा कि सैनिक आ रहे हैं, तो वो तो प्रजा तो पहले ही त्रस्त थी, तो पूरी सैनिक की तरफ चली गई। प्रजा का पूरा समर्थन सैनिक को, सामंत, मंत्री, सैनिक, सेना, सबका समर्थन किसको चला गया? सैनिक। और जब पूरी सत्ता ही हाथ से चली गई तो अब चिलाती के पास कुछ बचा नहीं था। चिलाती ने तो वहां से निकलना ही उचित समझा और सीधा अपना धन लेके वहां से सीधा उसने एक अगम्य स्थान पकड़ा जहां से कहीं उसे पहचान ना पाए, वो लेके चला। इधर सामंतों ने सोचा, मंत्रियों ने सोचा कि अच्छा रहा युद्ध टला, नहीं तो युद्ध की स्थिति बनती। और बड़े धूमधाम से सैनिक को उन्होंने राजा घोषित किया, राजा बनाया। पर प्रजा इतनी खुश कि उनका ओरिजिनल राजा मिल गया। पूरी शासन व्यवस्थाएं सैनिक अपने हाथ में ले लिए। और एक अच्छा शासक जो होता है उसकी ये निशानी होती है कि उसको पूरी संसार उसे चाहता है, पूरी प्रजा उसे चाहती है। एक अच्छे शासक की निशानी होगी कि पूरी प्रजा उसे चाहेगी। संसार में कोई चाहो या ना चाहो, पूरी देश का समर्थन उसे अवश्य मिलेगा। रहता है ना, जैसे मोदी आपका है ना, कोई चाहे या ना चाहे पूरी प्रजा उसे चाहती है। एक अच्छे शासक की निशानी होती है वो उसके अंदर पूरे गुण, एक एक गुण उसको जब उसने देखे, राजा के गुण उसके अंदर प्राप्त, तो सबने उसको अपना एक सम्मत से समर्थन से राजा घोषित किया। वो राजा बना, न्याय व्यवस्था को व्यवस्थित किया। लेकिन अब समस्या खड़ी थी उनकी, जिन्होंने राजकुमार के समय में इसको भूखा छोड़ा था। याद है? अब याद कर आगे उस विप्र ब्राह्मण ने, जिस ब्राह्मण ने इसको भोजन नहीं देने से इनकार कर दिया था, उसे सबसे ज्यादा अब यहाँ पर समस्या का सामना करना पड़ा। जब उन्हें पता पड़ा, श्रेणी के दिन बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो उसे वो याद आया कि देखो बुरा दिन के समय इन्होंने मुझे दुख दिया था। और एक बात मैंने उस दिन कही थी आपसे कि जब कोई छोटा हो तो उसे छोटा समझ के कभी दुख मत देना, उसको कष्ट मत देना, क्योंकि जब वो बड़ा बनेगा तो उस दिन तुम्हारे सामने सबसे ज्यादा समस्या खड़ी करेगा। हुआ वही, जिन लोगों ने, जिसने उसे दुख दिया था और एक के कारण पूरे गांव को तकलीफ हुई। अब सैनिक ने इतना क्रोध की सीधी घोषणा की कि जाओ उस गांव वालों से कहना कि इसी समय पूरा गांव खाली करके इस गांव से चले जाएं, वरना सबको मृत्यु दंड मिलेगा।
इतनी बड़ी घोषणा कर दी। ये घोषणा होती इससे पहले उन मंत्रियों को पता पड़ गई कि राजा ने ऐसी घोषणा की है, तो मंत्री ने उस घोषणा को वहीं रोका अपने राज्य में, मगध देश में, कि वहां नहीं जाना, अभी रुको, पहले हम राजा से चर्चा करेंगे। और राजा को एक बात है, जब मंत्री अच्छे होते हैं तो राजा अपने आप अच्छा हो जाता है। जिसका मंत्रिमंडल अच्छा होगा उस राज्य का सबसे ज्यादा उन्नति सबसे अच्छी होगी, है ना। इस देश को चलाता कोई और है और होता और कोई है। इस देश को मोदी नहीं चलाता कौन चलाता है? सब जानते हो कौन चलाता है। कौन जानता है चलाता कौन है इसको? पीछे से मंत्री कौन चलाता है? अमित शाह, सब जानते हैं चलाता कि चला रहे, सलाह और कोई देता है, भले ही कोई बड़े पद पे बैठे। तो उन मंत्रियों ने अपने कर्तव्य को निभाया। और मंत्री वो अच्छे होते हैं जो अपने राजा को सच्ची सलाह देने से नहीं चूकते। क्या ये इसकी फिक्र नहीं करते कि राजा बुरा मान जाएगा कि अच्छा मान जाएगा। अपनी सच्ची सही सलाह को अवश्य निवेदित करते हो। निवेदन करने का ढंग अलग होता है उनका, क्योंकि जानते हैं कि राजा से अपन निवेदन अलग ढंग से ही कर सकते हैं। तो जैसे ही उन्होंने श्रेणिक से निवेदन किया कि राजन, आप तो न्यायप्रिय हैं, आप इतने समझदार हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि किसी गांव वालों को आप इतना बड़ा दंड दे सकते हैं? तो वो कहता है, आप मंत्रीवर आप लोग नहीं जानते इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। इन्होंने मुझे उस समय पीड़ा दी है जिस समय में ठोकरें खा रहा था, और इन्होंने मुझे उस समय भूखा छोड़ा। देखो, मैंने कहा था भूखे का कोई धर्म नहीं होता, और भूखे का भूख से धर्म नहीं होता। उसे उस दिन की बात मन में जो घर कर गई। एक बात आपसे भी, ये भी एक बात याद रखना, व्यक्ति जीवन में सब भूल सकता है लेकिन बुरे शब्द को नहीं भूल पाता। क्या? बड़ी से बड़ी चोट भूल जाता है, बड़े से बड़े बुरे दिन भूल जाता है, लेकिन किसी की शब्द को नहीं भूल पाता। आज भी आप लोग कहते हैं, आज भी मुझे वो याद रहता है, तो मंदिर मन कैसा हो जाता है? होता है कभी आपको कोई चीज़ है आपके जीवन में, किसी की हर के जीवन में कोई एक बात होती है, महाराज आज भी वो बात मेरे मन को पीड़ा, आज भी दुखी कर देती है, मेरे अंदर से वो आज तक निकल नहीं पाती है, क्योंकि वो बात आपके लिए पीड़ित करती है, आपको दुखित करती है, आपको वो चोट दे गई अंदर से, वो बहुत कुछ आपको पीड़ा दे गई, वो आज तक आप खटकती है, चाहे वो किसी भी की हो, माँ की हो, पिताजी की हो, भाई की हो, मित्र की हो, टीचर की हो, किसी की भी हो सकती है वो बात। क्योंकि उस दिन जो व्यवहार उन्होंने किया, वो महाराज वो व्यवहार में आज तक भूल नहीं पाता, वो व्यवहार मेरे मन से आज तक निकल नहीं पाता। सब कुछ था महाराज अच्छा था, लेकिन इन्होंने मुझसे ऐसा क्यों किया? होता है ना। ऐसा ही जब उसके साथ हुआ, सैनिक ने जब उसे कहा कि कुछ भी हो जाए मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मेरा आज भी मेरा दिन जब खराब था तो इन्होंने मेरे साथ किया। लेकिन मंत्री बहुत अच्छे थे, कुशल थे उनके, लेकिन राजन आप न्यायप्रिय हैं, पूरे संसार में आपकी ख्याति न्याय के कारण है कि इन्होंने किसी पे अन्याय नहीं किया। आप ये बता दो कि आपने बिना कारण अगर इन गांव वालों को दंड दे दिया तो आपकी कितनी बदनामी हो जाएगी, आप बता दो। क्या आपकी अन्याय में आपका नाम नहीं लिखा जाएगा, अन्यायी राजाओं में? तब उसने कहा कि जैसे ये बात कही तो बस उसके क्रोध पे पानी का काम कर गई। उसको जो क्रोध आ रहा था, क्रोध आते आते उसके अंदर एक पानी का छींटा बढ़ गया, उसको लगने लगा कि हाँ मेरा नाम अन्यायी राजा में नहीं आना चाहिए। और मंत्री चाहते भी यही थे। उन्होंने राजा से कहा कि राजन आप एक काम कर लें, बस इससे आपका न्याय भी, आपका न्यायप्रियता भी बनी रहेगी और जो आप दंड देना चाहते वो भी हो जाएगा।
तो राजा ने कहा क्या, आप कुछ ऐसी शर्त लगा दे, कुछ ऐसी परीक्षा उनकी रख दे जिसमें वो पास ही नहीं हो पाएंगे, और पास नहीं हो पाएंगे तो उनको आप दंड के भागी हो जाएंगे, दंड के भागी हो जाएंगे तो आपकी न्याय का न्याय हो जाएगा और आपकी कोई बुराई नहीं करेगा। बस राजा के अंदर ये बात जम गई, हाँ ऐसा किया जा सकता है। अब उस गांव वालों की कठिन परीक्षा शुरू होती, देखिए कैसे। जैसे उस गांव वालों की परीक्षा शुरू हुई तो पहली परीक्षा उसने कहा कि अपने सैनिकों को बुलाया, सैनिकों को बुला के कहते हैं सैनिक जाओ गांव वालों से कहना ये बकरा दे रहा हूं, इस बकरे को ले जाओ, इसका वजन कर लो, मान लो ये 50 किलो का है, तो उनसे कहना जब मुझे वापस लौटाएं तो पूरा 50 किलो रहना चाहिए, ना ये 49 हो जाए ना 51 हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं नियम से इन सबको फांसी दूंगा या इन्हों को देश निकाला दूंगा। वो चाहता था कि भाई बकरा ऐसा होगा नहीं, तो दुबला हो जाएगा या मोटा हो जाएगा। अब क्या किया जाए, समस्या बड़ी होगी। अब बकरा लेके सैनिक पहुंचे, सैनिकों ने वहां पे उन गांव वालों को बुलाया, सबको इकट्ठा किया कि आपको राजा की ये घोषणा सुनिए, इस गांव में रहने वाले जितने भी विप्र लोग हैं से राजा ने आपके लिए बकरा दिया, अगर आपने इसको इसी वजन में नहीं दिया हमें तो आपको नियम से दंड मिलेगा। अब तो उनकी हालत खराब कि भी ऐसा हो ही नहीं सकता, खिलाएंगे तो मोटा हो जाएंगे और नहीं खिलाएंगे तो पतला हो जाएगा। अब क्या करें। संयोग की बात थी कि इधर अभय कुमार और उसकी माँ, याद है ना, वो अपने नाना के घर ही थे, क्योंकि उसने कहा था कि मैं तुम्हें बुला लूंगा। जब बहुत दिन हो गए सैनिक को, क्योंकि सैनिक बहुत सालों के बाद जब याद नहीं कर पाया, तब उसे याद आया कि देखो अभी तक राजा ने हमें बुलाया ही नहीं। सैनिक अभय कुमार इतना बड़ा होने को आ रहा है, अभय कुमार अच्छा बड़ा हो गया था और अभी तक सैनिक ने याद किया। तो ये नाना के साथ चला, इंद्रदत्त के साथ। तो नंदश्री, इंद्रदत्त और अभय कुमार तीनों चले अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, और संयोग के बाद देखो उसी गांव में पहुंच गए जहां पे इनकी परीक्षा कर वो बकरा आया था। और एक जगह बैठ के भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते अभय कुमार घूमने निकला नगर में। मना भी करा कि तुम मत जाना, फिर भी वो नहीं माना कि मैं 1 मिनट नगर घूम के आता, नगर की मैं सुंदरता देखना चाहता हूँ। जब वो नगर में पहुंचा तो एक विप्र को देखता है, उसका बिल्कुल चेहरा उदास है, बिल्कुल डरा डरा सा है। तो वो पूछता है कि विप्रवर आपको क्या हुआ है, आपके चेहरे पे उदासी क्यों है। तो उसको समझ जाता है कि कोई सज्जन लोग है, ये कोई पूछ रहा है, तो बता देता है हमारी बहुत कठिन परीक्षा हो रही है, हमारे राजा हम पे बहुत कुपित थे। क्या कहा आपके राजा ने। तो हमारे राजा ने कहा है कि ये बकरा रखो और इसकी इतनी ही वजन होना चाहिए जितना वजन हमने दिया है। ऐसा होता है ही नहीं, और शर्त यही कि अगर नहीं करेंगे तो हमें या तो मृत्युदंड मिलेगा या नगर देश निकाला मिलेगा। अब क्या किया जाए, हम सब इतने में, और देखा तो पूरे जितने भी विप्र वहां के थे सब बिल्कुल डरे डरे से। उन्होंने सारे विप्रों को बुलाया कि घबराने की जरूरत नहीं, जब तक मैं हूं मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा, लेकिन आपको घबराना नहीं। उसने कहा क्या, कैसे करना। देखो अभय कुमार की बुद्धि देखना है, क्योंकि जैसा पिता उसका वैसा ही बेटा भी वैसा ही होता है। ये प्रकृति का नियम है। अधिकतम, जरूरी नहीं कि हो, अधिकतम। जाके जैसे नदिया नाला बासा बेसे भरका, और जाके जैसे माँ बताई बाके बेसे लड़का, है ना, कहावत है ना, कि वो वैसे ही होते जैसे उनके माता पिता हो, जैसे नदी नाले होते वैसे उनके भर के भरते ना। आप क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते गड्ढे भरे ना तो पानी के। अब जैसा नदी में नहाने हो वही तो पानी इसमें होगा, अलग थोड़ी होगा। और जैसे माता पिता वैसे उसके, तो अब सैनिक का ही तो पुत्र है अभय कुमार। किसका पुत्र है, सैनिक का ही तो पुत्र है। तो अभय कुमार ने कहा कोई बात नहीं, मैं इसकी समस्या का समाधान कर देता। उसने कहा कि बकरे को कुछ नहीं करना है, बकरे को एक दिन पूरा अच्छे से खिलाओ,
और एक दिन शेर के सामने खड़ा करो, एक सिंह को लाओ, बाघ को, उस बाघ को किसी रस्सी से बांध दो और उसके सामने इस बकरे को खड़ा कर देना। समझ रहे हो? जिस दिन ये खा ले लगे कि इसका वजन बढ़ गया तो बकरे इसके सामने खड़ा करोगे तो वैसे ही वो कांप के कि अब तो मैं गया, अब तो मैं गया। और जब मृत्यु का भय होता है तो वैसे ही वजन घट जाता है। तो इसका बैलेंस बना रहेगा। और यही हुआ, एक दिन वो खिलाते थे, एक दिन उसके सामने खड़ा करते थे, एक दिन खिलाते थे तो बढ़ता था और दूसरे दिन उसका वजन घटता था। तो उसका वजन बराबर बना रहा, ना घटा ना बढ़ा। और कई महीने जब बीत गए तो उन्होंने सीधा सैनिक के पास पहुंचा दिया कि ये आपका बकरा ना घटा है ना बढ़ा है। सैनिक ने देखा बकरा तो उतना ही है जितना दिया था, ना घटा ना। अब सैनिक ने कहा भाई ये तो बच निकले, अब क्या करें? तो उसने सबसे कठिन आज्ञा अब दी उनको। अब देखना क्या कठिन आज्ञा। उसने कहा उनसे कहो कि एक बावड़ी, वहां से बावड़ी होती ना, कुआं होता है, बावड़ी होती है पानी, कि एक बावड़ी जल्दी से मेरे राज्य में लाके मुझे दे। अब बावड़ी ले जाना, कुआं ले जाना संभव है? अब बावड़ी उस गांव से मगध देश में पहुंचाना है। अब सैनिकों ने जाके वहां कहा कि सुनो विप्रो, तुम एक परीक्षा में पास हो गए, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। अब राजा ने कहा एक बावड़ी भेजो, अगर बावड़ी नहीं भेजी हमारे यहाँ तो कोई दंड। अब क्या किया जाए? जब ये बकरे वाला किस्सा खत्म हुआ था तभी अभय कुमार ने कहा मैं जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक राजा हम पे प्रसन्न ना हो जाए, जब तक राजा हमारी परीक्षा लेना बंद ना कर दे, तब तक कृपा कर आप ना जाना, नहीं तो हमारी मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि हम राजा से पार नहीं पा पाएंगे। और एक आप ही पूरे समझदार हो जो आप हमें बचा सकते हो। सैनिक ने कहा ठीक है, और अभय कुमार ने कहा ठीक है, मैं पूरा पुरुषार्थ करूंगा। और अभय कुमार उनके निवेदन पर रुक गया। उसको इतना दया आई कि भाई ये तो अत्याचार हो रहा है इसके, तो वहां रुका। अब जब बावड़ी की खबर आई तो दौड़े दौड़े अभय कुमार के पास पहुंचे कि देखो अब ये तो मृत्युदंड, बावड़ी को कैसे ले जाएंगे? तो क्या उन्होंने कहा ब्राह्मणों डरो नहीं, सब मैं जब देखता हूं क्या करना है। उसने कहा आपको कुछ नहीं करना है, काम करो मेरे कहने से। जितने आपके यहाँ बैल हैं, जितने घोड़े हैं, जितने आपके ऊँट हैं, इन पे जुआ बोलते ना, जुआरी जिन पे रख के चलाते हैं, हल वगैरह नहीं होते, बैलगाड़ी वगैरह जोतते हैं, तो उनके सबको रख के आप मगध देश के राज्य महल तक चले जाओ, वहां पे ले जाओ, भीड़ लगा दो, जितनी भीड़ लगा सकते हो। और जब तुम उनके राज्य में पहुंच जाओ तो अब उनके राज्य की सीमा से लेके उनकी महल तक उस लाइन को लगा देना, हल्ला मचाते हुए, जितने जाओगे हल्ला। और जब राजा मध्य रात्रि में सो रहा हो, नींद में हो, तब चिल्लाना कि राजा ना हम बावड़ी ले आए, कहाँ रखना है बताइए, तुम्हारा हल हो जाएगा। सुनिएगा, जबरदस्त घटना है ये। जैसे ही उन्होंने कहा हाँ ये बात ठीक है आपकी, तो उन्होंने बिल्कुल अपने बैलगाड़ी के जितने भी थे उनको जोता, सबको ले जाके राज्य में बिल्कुल भर दिया राज्य को। और वहां से लेके राजा के महल तक एक लंबी लाइन लगा दी, बैलगाड़ी की, ऊंटों की, इनकी सबकी लाइन। जब उन्होंने लंबी लाइन लगा दी और जैसे ही मध्यरात्रि में नींद में, आधी नींद में था राजा, आधी अधूरी नींद में उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, राजन आपकी शर्त के अनुसार हम बावड़ी ले आए हैं। अब पहले एक दो बार नाराज चिल्लाया तो उसकी एकदम नींद खुली, और जब उसकी नींद खुली तो उसने आधी नींद में एक शब्द कहा, परेशान नहीं करो, जहां से लाए वहीं ले जाओ। चाहते ही वो यही थे। एक चीज इसमें बहुत अच्छी आई, जब नींद में होता है आदमी,
इसका सिंबल समझना क्या कहना चाह रहे। जब नींद में होता है आदमी तो शव के समान होता है, मुर्दे के समान होता है। उसे ये विवेक नहीं होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। हमेशा जागृत बने रहो। जो निद्रालु हैं, जो नींद है, आलसी लोग हैं, जो सोते रहते हैं, ध्यान रखना उनके जीवन में कब क्या घट जाए, नींद में उनके साथ कब क्या हो जाए। जो इतना चतुर, जो सब कुछ है, वो राजा भी कितनी बड़ी गलती कर बैठा नींद के अंदर। जब इसमें नींद की व्याख्या की कि नींद जीवन को किस प्रकार से नीचे ले जाती है, निद्रा में आदमी क्या क्या कर बैठता है, निद्रा में क्या क्या दोष लगाता है, क्या क्या पाप करता है, वही जानता है कि नींद उसके जीवन को क्या पतित बनाती है। दर्शनावली कर्म का उदय नींद से ही उत्पन्न होता है। और दिन में सोना तो और ही बड़ा अपराध है। क्या कह रहा हूं, समझ आ रही कि नहीं आ रही? दिन में सोना, रात्रि तो जब रात्रि की नींद ये कर सकती है तो दिन की क्या कर सकती है। बहुत जब नींद में, गहरी नींद में होता है तो और ही कुछ का कुछ होता है। बिल्कुल उसको यही सुध नहीं है मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, कैसा सो रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, होता है ना। नींद में उसे ये पता नहीं होता मैं कहाँ हूँ। कुछ लोग पूर्व में सोते और दक्षिण में मिलते हैं, पश्चिम में मिलते हैं, होते उनके पैर पूरब में हो गए और जब जागेंगे तो पैर पश्चिम में हो गए, सिर पूरब में होगा। नींद देखो, नींद का कुछ लोग नीचे मिलेंगे आपको। नींद क्या नहीं करती आदमी के साथ, निद्रा सबसे ज्यादा। इसलिए नींद कौन सी होना चाहिए पता है आपको? नींद होती है जो साधु लेता है, वो होती स्वान निद्रा। स्वान निद्रा जानते हो? स्वान मतलब होता कुत्ता। नींद हमेशा कुत्ते वाली होना चाहिए। जो कुत्ता होता है, जरा सा भी आहट हो जाए तो देखना आप किस प्रकार से ऐसे ऐसे देखता है वो। और नींद में भी उसके कान घूमते हैं, आप देखना। कभी आपने कभी प्रयोग नहीं करते आप लोग, जब कोई कुत्ता सो रहा हो कभी आपको दिख जाए तो आप हल्का सा ऐसा करना, तो अगर वो हल्का भी होगा तो आपके धुन से उसका कान उस दिशा में चला जाएगा। और पहली बात तो उठ के देखेगा कि कहाँ से आवाज आई है, क्या हो रहा है। और अगर वो मान लो आपको पहचान भी लेगा, मान लो, तो सो भी जाएगा, तो आपकी चाल के साथ साथ उसका कान भी घूमेगा, आपकी आवाज के साथ साथ। देख लेना, कान उसका ऐसा घूमता ही रहता है वो। होता है ना एंटीना, है ना, एंटीने के भांति उसका कान ऐसा घूमता, मतलब उसकी जागृति बहुत होती है। ऐसी निद्रा साधुओं के लिए भी कही कि मुनि महाराज स्वान निद्रा वाले होते हैं। उनके साथ अगर जरा सी भी हो तो 1 मिनट में वो झटके से जगते हैं वो, इतनी निद्रा। तो आप कैसी सोते हैं? सौ निद्रा की स्वान निद्रा? महाराज हम तो घोड़े बेच के सोने वाले हैं। हमारे कौन सी है? घोड़े बेच की। घोड़े बेच के मतलब अब कोई भी काम नहीं है, अब तो नींद के अलावा कुछ नहीं है ना। देखो, जब वो नींद में ये कह बैठा और उन्होंने बस, वो नाव वाले ने तुरंत वहां से अपना पलटी ले ली, जल्दी से पहुंच गए। श्रेणिक सुख जगह, जब जगह तो उसने कहा कि हाँ वो आए थे, वो बावड़ी लेके कहाँ रखी उन्होंने, उनसे पूछो वो बावड़ी कहाँ है। अब वो सैनिक कहते हैं राजा ना, आपने ही तो कहा था कि वापस ले जाओ, वो तो वापस ले गए। सैनिक कहता धिक्कार है मेरी नींद को, कि देखो मैं नींद में जो दंड देना था उन्हें मैं अभय दे बैठा। उन्हें कहा अब क्या किया जाए। सैनिक ने सबसे कठिन परीक्षा अब और रख दी। उसने एक हाथी दे दिया और गांव वालों से कहा इसका वजन करके लाओ। क्या? हाथी और उसका वजन।
और जिस समय कोई ऐसे बड़ा कुछ भी नहीं हो, जो अब तो बहुत कुछ आ गया आपके पास, ट्रक के ट्रक तुल जाते हैं। पहले थोड़ी था ऐसा कुछ भी साधन जिसमें हाथी तोला जा सके। संयोग से उन्होंने जब हाथी की शर्त रखी तो अब तो उन्होंने कहा अब तो मृत्यु निश्चित है, अब तो अभय कुमार भी कुछ कर नहीं पाएंगे। हाथी को कैसे तोलोगे, हाथी तोलने का कुछ चीज ही नहीं, जिस पे टांगोगे वही टूट जाएगा। हाथी कोई 2-5 किलो का तो है नहीं, टनों का भी नहीं, वो कई टनों का है। मतलब 1-2 कुंटल हो तो भी 10-20 कुंटल हो तो ये तो टनों से होता है। अब टनों के लिए कैसे करें? तो उस हाथी को ले जाके सामने खड़ा, और राजा का हाथी तो वैसे ही अष्टपुष्ट बढ़ाई, क्या किया जाए। अब देखो चतुराई कि समय के साथ कैसा आपकी चतुराई काम कर सकती है। लेस्या कैसे काम कर रही है आप। अब जल्दी बता दो कि इस समय अगर ये परीक्षा जो ले रहा है श्रेणी, वो उसकी कौन सी लेस्या है? जल्दी। अब देखो मैंने लेस्या पढ़ाई, अब लेस्या के साथ घटाओ, कौन सी लेस्या इस समय उसकी? जल्दी बताओ। इस समय उसकी कृष्ण और नील के बीच की लेस्या है। क्यों? क्योंकि तो बेर नहीं छोड़ रहा हो। कृष्ण लेस्या का क्या परिणाम होता है? जो बेर नहीं छोड़ता हो, किसी को माफ नहीं करता हो, दया धर्म से रहित हो, ये होते हैं ना लेस्या के परिणाम। आप अपनी पुस्तक को खोल लो, थोड़ा सा दिख जाएगा आपको, आपकी लेस्या पता पड़ जाएगी कौन सी लेस्या है, क्या लेस्या के साथ कैसे परिणाम हो रहे हैं आपके। तो ये आपके लेस्या के परिणाम आपको अपने आप ही पकड़ में आ जाएंगे कि किस लेस्या के साथ क्या परिणाम चल रहा है। तो ये कौन सी लेस्या हो गई आपकी? कृष्ण भी और नील के कुछ परिणाम, नील के कुछ परिणाम देखो ना उसके अंदर। अब देखो निद्रालु अभी तो आया नहीं, इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा निद्रालु सब है, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें यही नहीं विवेक रखा है। आर आदि संज्ञाओं में नहीं आएगी। आर आदि संज्ञा का लोलुप नहीं था वो, अभी वो जैन नहीं बना है, वो अभी बौद्ध है वो। और आहार संज्ञा के कारण ही तो उसने बदला लेने की ठानी है। उसका अपमान किस कारण हुआ था? और भोजन की संज्ञा के कारण ही तो बदला ले रहा है वो। अब देखो तो हो गई ना, फिर हो गई तीव्र क्रोध कर रहा है वो, बेर नहीं छोड़ रहा है, दंड देना लड़ना जिसका स्वभाव है, दुष्टता है, लंपट है, सभी तो आ गए उसके। देखो लेस्याओं को पकड़ लोगे तो आप इससे अपनी लेस्या ही पकड़ देना। पहले ही कहते हैं थर्मामीटर किसके लिए है ये? हाँ, ये थर्मामीटर हमें अपने लिए, ये थर्मामीटर किसी के लिए नहीं है, ये आपको याद रखना। तो जब उसे हाथी का दिया गया, जब हाथी की बात आई कि हाथी को कैसे वजन करें, अब हाथी का वजन कैसे किया जाए, आप होते तो क्या करते? पहले आपसे पूछ लो। वहाँ है ही नहीं, न धर्म है, न कांटा है, कुछ नहीं है वहाँ तो। आप कैसे करते? कुछ विवेक लड़ाओ। हाँ, क्या कैसे करते? हाँ, वो बता रहे हैं। माइक है क्या? माइक दे दो भाई। है? हाँ, बोलने तो दो। अभय कुमार ने कुछ बता दिया होगा। अब तो वो तो उपाय बाद में बताएगा। अभय कुमार कोई मशीन वजन तोलने की मशीन थोड़ी, पीछे तो माइक को कुछ बताना चाह रहे हैं उनको। हाँ, क्या कैसे होगा? अब जिसने पढ़ लिया वो नहीं बताना, जिसने नहीं पढ़ा वही बताना। जी उनको मतलब जैसे किसी को नहीं पता है कि क्या वजन है, तो किसी को नहीं पता है तो कुछ भी मतलब बताएंगे अगर एवरेज से, तो उनको भी नहीं पता है और वो नाप भी नहीं सकते। नहीं, राजा तो नाप, राजा के पास तो कुछ ना कुछ ऐसा साधन हो सकता है जिससे वो इसको नाप ले। वो मैं बता रहा हूँ, वो नपेगा, वजन तो नपेगा। वजन ऐसा नहीं होगा कि हम ऐसा कह दें कि कुछ भी वजन नहीं। ठीक है, आपका अपना चिंतन अच्छा है कि जब इनको भी नहीं पता है, इनको भी नहीं पता है तो कुछ भी बोल दो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वहां नहीं होगा, वहां कुछ वजन नपेगा, वो बता रहा हूं कैसे। और कोई बताए कैसे नापोगे? हाँ, चलिए मैं बता देता हूं कैसे नापेगा। हम आपसे तो नहीं नपा।
वो नपेगा। अभय कुमार के पास जब ये चर्चा पहुंची कि अब इसको हाथी को कैसे तोले भैया, तो अभय कुमार ने कहा घबराओ नहीं, ये तोलेगा, कुछ मत करो। उन्होंने एक बहुत बड़ी नाव बनाई, बहुत नाव और ऊंची नाव और बड़ी नाव। जब वो नाव बनाई, उस नाव को अंदर हाथी को खड़ा किया गया। तो जब वो हाथी के वजन से वो पूरी नाव जितना डूबनी थी उतनी डूब गई, मतलब जहां तक पानी उसके वजन से नीचे जा सकती चली गई। और वो तैर रही, नाव तैर रही, डूबने का ऐसे तैर तो रही है, लेकिन जितना उसके अंदर जा सकती थी वो पानी के अंदर चली गई। तो वहां उन्होंने एक निशान लगा दिया कि भाई हाथी इस नाव में वजन से, हाथी के वजन से ये नाव इतनी नीचे गई। हाथी को उतार लिया गया। अब उसमें छोटे छोटे पत्थर भर दिए गए, छोटे छोटे पत्थर डाले गए। उस पत्थर के वजन जब तक डाला गया जब तक उस निशान तक नहीं आ गया, और जितना उस पत्थर का वजन है उतना ही वजन हाथी का है। आ गया ना वजन, आ गया ना आपके पास। जितना वजन इस पत्थर का है उतना ही वजन उस टिकटी जी। बहुत रियल अभय कुमार का दिमाग है ये। और सारे जितने पत्थर थे उन पत्थरों को बैलगाड़ी में भरवाया उसने, और ले जाके सैनिक को दिलवा देगी कि ये भाई ये जितने वजन है इतने वजन हाथी का, आप तोल लो भैया, आप तोल लो, इससे ना ज्यादा है ना कम है। और वजन उतना ही था क्योंकि पानी में ना उतनी डूबी थी, उतना ही उसका वजन। आ गया समझ में आपको? आगे एक बहुत कठिन परीक्षा होती है, क्योंकि श्रेणिक बहुत गुस्से में था। उसने एक परीक्षा ली, उसने कहा अब इन गांव वालों से बोलो कि मुझे बालू की रेत की रस्सी बना के दे। बालू आता है, बालू रेत नहीं होती जिससे छपाई करते हैं, उस रेत की मुझे रस्सी बना के दे, और नहीं पहुंचाई तो फिर वही दंड तो दूंगा। इसकी कथा कल करेंगे, आज इतने ही रखते हैं। आपके 7:15 हो गए। अब आपकी जल्दी रोज क्लास को जल्दी छोड़ने का पुरुषार्थ करूंगा ताकि आप समय से घर पहुंचे।